सत्ता की लहर थी। देश उम्मीद की निगाहों से देख रहा था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रोजगार, कई चुनौतियां थीं। लेकिन एक चुनौती देश की आस्था को लेकर भी थी। आस्था प्रभु राम की, आस्था सनातन के श्याम की, आस्था रामलला विराजमान की। समय बीतता गया, लेकिन राम भक्तों की उम्मीदों का समय खत्म नहीं हुआ और खत्म हो गई कांग्रेस की राजनीति। बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। रामनगरी में कभी कांग्रेस का डंका बजता था। यहां 1957 से 1971 तक कांग्रेस प्रत्याशियों की लगातार जीत हुई। आजादी के बाद से अब तक फैजाबाद लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 7 बार कांग्रेस ही जीती। दूसरे स्थान पर भाजपा ने 4 बार जीत का परचम लहराया। लेकिन 2009 के बाद से कांग्रेस का मत प्रतिशत लगातार गिरता गया। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो इसमें 14.45% की गिरावट दर्ज की गई। इस बार गठबंधन के तहत कांग्रेस सपा नेता अवधेश प्रसाद को समर्थन दे रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस से डॉक्टर निर्मल खत्री 2 बार, भाजपा से विनय कटियार 3 बार सांसद निर्वाचित हुए। स्वर्गीय मित्रसेन यादव भाकपा, सपा व बसपा से अलग अलग चुनाव लड़कर 3 बार सांसद चुने गए। 1957 में पहली बार इस सीट पर हुए आम चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से राजा राम मिश्र लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के बृजबासी लाल ने जीत हासिल की। 1967 और 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस के रामकृष्ण सिन्हा लगातार 2 बार सांसद रहे। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के चलते कांग्रेस ने सीट गंवा दी। 1984 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में चली हवा के बीच हुए लोकसभा चुनाव में डॉक्टर निर्मल खत्री ने बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर राम लहर में कांग्रेस को झटके मिलते रहे। अंतिम बार 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर निर्मल खत्री ने जीत हासिल की थी। तब से लगातार जिले में कांग्रेस के सितारे गर्दिश में रहे। वर्ष 2009 के चुनाव में कांग्रेस के निर्मल खत्री को 2,11,543 मत मिले थे और वो विजयी हुए थे। दूसरे स्थान पर सपा के मित्रसेन यादव रहे। उन्हें 1,57,315 वोट मिले थे। कांग्रेस को इस चुनाव में 19.46% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का मत 8% घट गया। इस चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। भाजपा के लल्लू सिंह ने 4,91,761 वोट पाकर विजय हासिल की। सपा के मित्रसेन यादव ने तो 2,08,986 मत पाया और वो दूसरे स्थान पर हैं। बसपा के जितेंद्र सिंह बबलू 1,41,827 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर निर्मल खत्री 1,29,917 वोट पाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए। इस चुनाव में कांग्रेस को 11.95% मत मिले। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल खत्री को मात्र 53,386 मत प्राप्त हुए। वो निर्मल खत्री जो कभी रामनगरी के सांसद हुआ करते थे, अब उन्हें केवल 53,386 मत मिले। भाजपा के लल्लू सिंह को 5,29,021 वोट व सपा के आनंद सेन यादव को 4,63,544 मत मिले। यहां पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी। इस चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत मात्र 4.91% रहा। शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है और ये सीट
सपा के खाते में गई है।